नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई बुक वाला। आज आपके लिए एक और बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। चैप्टर नंबर 1, विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोचा हुआ है। एडिसन जी बंस ने ये खोजा निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले ही प्रयास में हासिल नहीं हुई बल्कि धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बंस ने उस चाहत से हुई जो उसे अर्थात महान एडिसन का व्यवसाय भागीदारी बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। बंस की उस दृढ़ इच्छा की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अर्थात स्पष्ट थी कि किसी भी एडिसन से अर्थात साय काम करना, ना कि उसे एडिसन के दफ्तर में काम करना। आप बंस की कहानी ढंग से अर्थात पढ़िए, उसकी सोच वास्तव में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो कि आपको ही दौलतमंद बनाते हैं। जब बंस ने अर्थात मन में विचार कौंधा तब वो इस कहावत में नहीं थे कि वो अर्थात उस समय कोई भी कदम उठा सके। उसके रास्ते में दो चुनौतियां थी। पहले थी कि ये एडिसन ने उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही एडिसन उन्हें जानते थे। दूसरा कि ये उसे अर्थात पास रेलवे का भाड़ा देने का भी पैसा नहीं था। ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंचने या चुनौती अर्थात अधिक व्यक्तियों से अर्थात आत्मविश्वास से डगमगा देती हैं। मानव जाति की एक खास कमजोरी है कि एक औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है और वह ऐसा करने में अर्थात काम जानता है जो असंभव है। वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें अर्थात नहीं किया जा सकता है। यह पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो किसी ऐसे नियम को जानते थे अर्थात उन्हें दूसरों को सफल बनाना है और जो कि इन नियमों पर कहते हैं चलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए इच्छुक हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। चैप्टर नंबर 2, असफलता। फोर्ड की 8V मोटर्स। जब फोर्ड ने अर्थात अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्हें अर्थात एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसे 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियरों को ऐसा बनाने का निर्देश दिया, डिजाइन कागज पर कर दिया, परंतु अर्थात सभी इंजीनियरों का कहना था कि 8 सिलेंडर का इंजन एक ब्लॉक को एक ही टुकड़े में रखना असंभव है। फोर्ड ने कहा फिर भी आप इसे बनाओ, परंतु उन्होंने जवाब दिया यह असंभव है, काम चालू कर दो। फोर्ड ने आदेश दिया और यह काम तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें इनमें सफलता न मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लग जाए। इंजीनियरों ने अर्थात काम शुरू कर दिया। अगर वो फोर्ड की नौकरी में बने रहना चाहते हैं तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। 6 महीने गुजर गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वह 6 महीने और भी गुजर गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अर्थात इंजीनियरों ने आदेश के पालन की हर संभव कोशिश की परंतु वह काम उन्हें असंभव लग रहा था जिन्हें किया जाना संभव नहीं था। एक सफल अर्थात कहते हैं 1 साल बाद फोर्ड ने इंजीनियरों को बुलवाया और कहते हैं दोबारा उन्हें बताया कि उन्हें आदेश को पूरी तरह से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि काम चालू रखो। फोर्ड ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं और इसे पाकर ही रहूंगा। उन्होंने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहस्य प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती। हो सकता है कि यह कहानी असत्य न हो परंतु इसका मूल भाव घटनाएं बिल्कुल सही हैं। आप क्यों अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब हेनले ने अमर पंक्तियाँ लिखी तब मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, हम अपनी आत्माओं के कप्तान स्वयं हैं, क्योंकि हमें अपने विचारों को नियंत्रण करने की शक्ति है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि हमारे दिमाग में जो विचार प्रबल होते हैं, हमारा मस्तिष्क उसी तरह से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होता है और इंसान आज तक इसका कारण नहीं जान पाया। हमें यह बताना चाहिए कि ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले
हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन रख सकता है और वह उसे हासिल कर सकता है। इच्छा प्रकृति को हरा सकती है। इस अध्याय के अंत में एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने उसके पैदा होने के बाद ही कुछ मिनटों से उसके बाद मिला। जब वह अर्थात इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे, और जब उसने डॉक्टरों से जोर देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा ही रहेगा। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार है। मैं बच्चे का पिता हूँ। मैं भी एक निर्णय पर पहुंचा, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा। इससे अपने दिल तक ही रखूंगा। अपने दिल में मैं जानता हूँ कि मेरा पुत्र सुनेगा और बोलेगा भी। किस तरह से मुझे विश्वास है कि कोई न कोई तरीका जरूर होगा, और मैं जानता हूँ कि मैं वह तरीका ढूंढ लूँगा। मैं अमर और इमर्सन के इन शब्दों को याद किया। सारी की सारी दुनिया हमें आस्था सिखाती है। हमें सिर्फ आज्ञा मानना है और हम में से हर एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है सिवाय जिसके हम मान लेते हैं। गरीबी अमीरी दोनों एक विचार की संतान हैं। चैप्टर नंबर 3, मस्तिष्क शक्ति का रहस्य। सभी नए विचारों के प्रति शंका का भाव इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशकों का पालन करोगे तो अपनी शंका और आस्था में बदल जाएगी, और जल्द ही यह आस्था पूर्ण आस्था में बदल जाएगी। कई दर्शकों ने अर्थात यह कहा गया है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, परंतु उनमें से अधिकांश यह भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान का स्वयं और अपने आसपास के माहौल का निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अवचेतक मस्तिष्क को प्रभावित करने की शक्ति है। इच्छा को धन से रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतक मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं। जब आप दूसरी या पूरी पुस्तक सुन लेंगे तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटेंगे, भावना और कार्य के भी दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करेंगे। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख इसके बराबर या इससे भी बड़े लाभ का बीज छुपा होता है। चैप्टर नंबर 4, यह जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप यह फैसला कर लें कि आपको किस तरह विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है, और साथ ही अर्थात आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन से आपका प्रमुख लक्ष्य, वह लक्ष्य जिसके लिए आप कर रहे हैं, यह तय करेगा कि आपको किस तरह ज्ञान की आवश्यकता है। इस ज्ञान का प्रश्न मिल जाने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा, और आप वह सही जानकारी हासिल कर लें इस ज्ञान के लिए अर्थात विश्वसनीय स्रोत जो आपने खोजा है। पहला, आपका अनुभव और शिक्षा। दूसरा, दूसरों के सहयोग, मास्टरमाइंड एवं सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव। तीसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। पांचवा, सार्वजनिक पुस्तकालय। इंसान ने अब सब जितना ज्ञान हासिल किया है वह सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियडिकल्स के द्वारा ही हासिल किया गया है। पांचवा, विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास तौर पर ही नाइट स्कूल, होम स्टडी। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अर्थात अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इसे प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है सिवाय जिसके आप हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, टाल मटोल पर विजय हासिल करना। दौलतमंद बनने की ओर 5 कदम। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विशेषणों से यह तथ्य सामने आया है। निर्माण का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर है। टाल मटोल की आदत जो निर्णय के विरोध और एक खास शत्रु है, जिसे अर्थात हर आदमी को जीतना चाहिए और इसे बताए गए सिद्धांत एवं कार्य रूप में बदलने की तैयारी के अपने आप को तात्कालिक और निश्चित निर्णय पर पहुंचाने की क्षमता को जांचने और अवसर मिलेगा, और उन सैकड़ों लोगों के विशेषण के बाद ही जिन्हें दौलत कमाई है
और जो $10,000 के ऊपर निकल गए हैं। ये तथ्य सामने आया है कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी और इन निर्णय को अगर बदलना होता था तो वो उन्हें बदलने में जल्दीबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलतमंद कमाने में असफल थे उनमें से हर एक बिना अपवाद के ही निर्णय ले लेते हैं और अगर लेते भी थे तो उन्हें बहुत देर तक, परंतु इसके लिए निर्णय अवसर बदल लेता है और इसे जल्दीबाजी का परिचय देते हैं। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्माण को बदलने में देर करना या गुण मिस्टर फोर्ड इतना अधिक कि वो उनमें से छवि या कहते हैं जिद्दी व्यक्ति की छवि बन गई थी। कहते हैं यही गुण है जिसकी वजह से फोर्ड ने अपना प्रसिद्ध मॉडल M7 दुनिया की बदसूरत कार बनाना जारी रखा, जबकि उनके सब परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने में उन्हें आग्रह कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का इस दूसरा पहलू ये था कि फोर्ड ने दृढ़ निश्चय वजह से सही वो बेहतर अमीर बने। इससे पहले मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ और इनमें कोई संदेह नहीं कि फोर्ड ने ही निश्चित निर्माण पहुंचने की आदत उनकी जिद्दी कहते हैं जिद बना ली, परंतु ये गुण निर्णय पर पहुंच देने में उन्हें जल्दी से बदलने में भी बेहतर। अधिकांश लोग जो आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं आसानी से वो दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 6, दौलतमंद बनने की ओर एक और कदम। सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय एवं व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्यरत रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। ये अध्याय वो तरीका बताएगा जिसके द्वारा शक्ति हासिल कर सकते हैं और शक्ति को संग्रहित एवं बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति से हमारा आशय है जो संगठित प्रयास जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा को उसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास को दो या दो से अधिक लोगों को संयोजित प्रयास का ही फल होता है। जो लोग एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव भावनाओं के साथ ही कार्य करते हैं। धन कमाने के लिए शक्ति अनावश्यक है। धन कमाने के बाद भी उसे बनाए रखने के लिए भी शक्ति आवश्यक है। पहला असीम शक्ति ज्ञान से इस स्रोत को दूसरे किसी भी अध्याय में बनाए रखने में समर्थ या संपर्क किया जा सकता है और इसमें रचनात्मक कल्पना की मदद ली जा सकती है। दूसरा संग्रहित अनुभव था और उसका कोई भी हिस्सा व्यवस्थित और रिकॉर्ड किया गया है, किसी भी सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस संग्रहित अनुभव एक महत्व हिस्सा सार्वजनिक स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है जहां इसे वर्गीकृत किया गया है। चैप्टर नंबर 7, मन की भूमिका, विचारों का प्रसारण, प्राप्त करने वाले स्टेशन, दौलतमंद बनाने की ओर 7वां कदम। कोई भी अमीरी की चाह रख सकता है और अधिकतर लोग रखते हैं, परंतु केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि एक निश्चित योजना और दौलत की धधकती प्रबल इच्छा ही दौलत कमाने की या भरोसेमंद साधन है। आप अपने अवचेतक मन के आंतरिक स्रोताओं को प्रभावित और नियंत्रण करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप धन की इच्छा सौंप सकें। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करेंगे ताकि आपकी अवचेतक मस्तिष्क को निर्देशित देते हैं समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भावों से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव। पहला, इच्छा का भाव। दूसरा, आस्था का भाव। तीसरा, प्रेम का भाव। चौथा, सेक्स का भाव। पांचवा, उत्साह का भाव। छठवां, रोमांस का भाव। सातवां, आशा का भाव। इस पुस्तक की उद्देश्य आपके मस्तिष्क में सकारात्मक भाव को आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करेगी। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव से बचना है। पहला, डर का भाव। दूसरा, ईर्ष्या का भाव। तीसरा, घृणा का भाव। चौथा, प्रतिशोध का भाव। पांचवा, लालच का भाव और छठवां, अंधविश्वास का भाव और सातवां, क्रोध का भाव। सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ ही नहीं रह सकते हैं। या तो एक अधिक प्रबल इच्छा या फिर
दूसरा, आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप सुनिश्चित कर लें सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क को प्रबल इच्छा से प्रभावित करें। सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की ओर भीड़ नहीं रहती। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोर का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर इंसान की अधिकांश चिंताओं की जड़। नमस्कार दोस्तों।